स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए करके बनाई हुई ये सड़कें हैं और ये नाले हैं जो हम आपको और भी दिखाते जाएंगे। लोग जो है कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या करें। ये तो पूरा जो है कि मच्छर का खान बना हुआ है, यहाँ डेंगू फैला हुआ है। कार्तिक मित्र बारिश में तो और बढ़ जाता होगा। इतना पानी लगता है बाबू, इतना पानी एकदम सब डूबल रहता है। ये वाला गंदा पानी। हाँ, ये वाला गंदा पानी, ओकरो में पैखाना तैरा खाना खा रहे हैं, क्या करे, कोई भी चिंता नहीं है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि हम लोग दुर्गा पूजा में भी दर्शन करने के लिए देवी माँ का नहीं गए। अब क्या, इसी के पानी जल जमाव के कारण कोई नहीं आ रहा है सर पानी लेने के लिए सर। एकदम भूखा मर रहे हैं सर। बिजली बिल भी है और घर किराया एकदम दुकान किराए माफ हो रहा है सर। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं पतंगड़। इस वक्त हम बाजार समिति के शिव शक्ति चौराहा की तरफ है। ये कुम्हरार विधानसभा लगता है और अरुण कुमार सिन्हा यहाँ के विधायक हैं। हमने पहले भी आपको कुम्हरार विधानसभा की सड़कें दिखाई थी कि कितना विकास हुआ है और एक बार फिर से सड़क का ही ये हाल दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये आगे जाके हम पूरी सड़क दिखाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, ये नाला है और नाले को बनाने के लिए यहाँ चूहा मरा हुआ पड़ा है। एक तो यहाँ बीमारी का इतना बड़ा अंबार है कि क्या बताएं। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं और स्टूडेंट्स की लड़ाई, परीक्षा देना, पेपर लीक हो जाना, सरकारों की लाठियां खाना, पढ़ते पढ़ते अपनी जान खपा देना, बहाली ना आना, वैकेंसी रद्द हो जाना, इन तमाम लड़ाइयों के साथ एक लड़ाई ये भी है पटना में, स्मार्ट सिटी पटना में, कि इन बीमारियों से भी लड़े, इन सड़कों से भी लड़े। और ये स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए करके बनाई हुई ये सड़कें हैं और ये नाले हैं जो हम आपको और भी दिखाते जाएंगे। और यहाँ पर अच्छा, बच्चे जो इनोसेंट बच्चे हैं, छोटे छोटे 6 साल 10 साल के, वो बता रहे हैं कि लगातार इधर रिपोर्टर्स आ रहे हैं, खबरें बन रही है, बावजूद किसी के कान में ये बात नहीं जा रही है। और सोचिए, टिकट के लिए लड़ाई चल रही है। टिकट, ये हमारी सीट होगी, ये हमारी सीट होगी, उसके मारा मारी चल रही है। बट मजाल है कोई आके इधर देख ले कि इधर की जनता कैसे रह रही है और कैसे यहाँ लोग जो है वोट मांगने आएंगे। ये भी मेरे को मतलब आश्चर्य की बात है। एक बताइए, अभी वोट मांगने जब लोग आएंगे या विधायक जी आएंगे, तब आप लोग दिखाइएगा ये स्थिति। खुद देख कर गए हैं। देख के गए? हाँ, विधायक भी आए हुए थे, अरुण कुमार। कब आए थे? करीब हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना। और ये बनने में कितना समय लगा? ये तो करीब काम चल रहा है आपको 5 महीना से। 5 महीना से आप लोग यही स्थिति देख रहे हैं? यही स्थिति में हम लोग जो है कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या करें। ये तो पूरा जो है कि मच्छर का खान बना हुआ है, यहाँ डेंगू फैला हुआ है। डेंगू फैला? हाँ, आगे जाइएगा तो पानी के आपको यहीं से नज़ारा मिल रहा होगा। हाँ, पूरा जो है कि देख ही रहे हैं, ऊबर खाबर। चूहा मरा हुआ है और वो ऐसे ही खुला नाला है, कितने सारे कीड़े दिख रहे हैं। पूरे कीड़े है। वो नाला भी बना है 6 फीट गहरा है। अभी जो खोजिएगा तो ये 2.5 फीट है, कहीं 3 फीट है, बाकी जो है कि मिट्टी से भरा हुआ है। हाँ, उसी में वो ढक देगा। इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो जो है कि काम करने वाले के ऊपर ना है, ठेकेदार के ऊपर ना है। ठेकेदार आराम से है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, पैसे तो मिल ही गए होंगे उससे। रात को वो आते हैं 11-12 बजे। अब 11-12 बजे आए, अपना जो है कि 2-3 घंटा या 4 घंटा काम किए, अपना चल गए। हाँ, जरा देखिए, ये 4-5 महीनों में जितना बता रहे हैं, जरा एक बार दिखा दो। वो जो ये नीले कलर की पाइप दिख रही है, वहां से यहाँ तक जहाँ तक हम खड़े हैं, महज 10 कदम की ये दूरी है और ये 4 महीनों में बन पाया है। आगे और भी जाके कब से है दादी ये स्थिति? ये कब से है ऐसे? आगे से है, बहुत दिन से। कितना दिन से? बहुत दिन, 2-3 महीना हो गया। दिक्कत नहीं होता आप लोग को? बहुत दिक्कत तो इतना है कि कुछ कहने का नहीं। पानी में लड़कन के आने जाने। क्लोज से दिखाओ। चूहा, वही मैं बोल रही हूँ, जरा क्लोज से दिखाओ। इसमें कचड़े तो है ही, चूहा मरा हुआ है और इसमें सड़ रहा है। ये नाला है, ये ढका हुआ होना चाहिए, पूरी तरीके से ये बंद होना चाहिए, ताकि इससे लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। और ये जैसे बता रहे हैं कि यहाँ डेंगू जो है वो डेंगू का घर बन चुका है और ज्यादातर लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। ये दिखाओ, ये गंदगी, पानी, मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना गंदा पानी
और ये ऐसे ही खुला है और यहाँ के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कीड़ों वाली। मतलब ये दिखाओ जरा, ये नाला है पूरा, पूरे नाले का पानी है, ये नाले का कीचड़ भरा हुआ है, किस तरीके से काला गंदा। ये जरा आओ इधर आओ, ये दिखाओ, ये लोगों के घर हैं, ये घर है, दोनों तरफ घर है और ये पानी देखो, ये कितना गंदा पानी है। ये सब नाले का जो कीचड़ होता है, नाले की जो गंदगी होती है वो सड़कों पे बह रहा है। ये सड़क लोगों के चलने के लिए था और जो दावे किए जाते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने सड़कें बनवाई हैं और तमाम हमने गली गली में सड़क पहुंचा दिए हैं, नीतीश कुमार के जो मंत्री बताते हैं बार बार, ये उसकी सच्चाई है। और ये सच्चाई अभी आगे और चलिए दिखाते जाते हैं कि कितना भयावह ये है, ये कितना खतरनाक है। इसमें गंदगी आप देख सकते हैं, जरा चलते जाइए और ये दिखाते जाइए स्थिति। यहाँ पाइप भी लगी हुई है लेकिन पाइप साइड में रखा हुआ है, पाइप से कोई काम नहीं। ये ऐसे ही रहता है भैया, आपसे तो बात करने के लिए नदी पार करके आनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग का व्यापार भी इससे इफेक्ट हो रहा है। हाँ, आइए, खतरा ही लग रहा है। क्या कहिएगा, ये नदी पार करना, दादी क्या कहेंगी? ये स्थिति कब से है? ये तो 3-4 महीना से है। इसी में आते जाते हैं। इसी में यहाँ इतना पानी लगा है या अब आज है आदमी 3-4 महीना से तो इसी पानी है। 3-4 महीने से ऐसे है, सावने से है। हाँ, तो सावन भादो आसीन कार्तिक भीतर बारिश में तो और बढ़ जाता होगा। इतना पानी लगता है बाबू, इतना पानी एकदम सब डूबल रहता है। ये वाला गंदा पानी? हाँ, ये वाला गंदा पानी, ओकरों में पैखाना तैरल तो क्या कीजिएगा, सबके लेके चलना है। आदमी डूब रहा है नरक पाप में। 1 साल ऐसे हुआ है, इतना एक कोखनी पानी जाइए नहीं रहा है, सबके घर में जाम पानी हो रहा है। आप लोग कंप्लेन किए, शिकायत किए? तो होता है नहीं, होता है तो करवे न करता है, तो क्या किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि आए थे विधायक जी, देख के गए हैं स्थिति। कहाँ बना विधायक जी आए थे, देख के गए हैं और देखिए किस तरीके से ये जो नजारा है ना, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पटना में आपको देखने को मिल रहा है कि घर के बाहर क्या कह रही है, छठ पूजा आ रहा है, छठ के लिए दिक्कत होगा। दशहरा खत्म हो गया, इसी नाले के पानी को में जिंदगी इनकी जा रही है और इसी नाले के पानी में दशहरा खत्म हो गया और अब ये सोच रहे हैं कि छठ आने वाला है, छठ में भी ऐसे ही जाएगा। और एक चीज और भी गौर करने वाली है कि इधर ये कोई ऐसा सुनसान इलाका नहीं है, ये इधर दुकानें हैं, व्यापारिक लोग जो हैं उनके भी व्यापार इधर ठप हो रहे हैं। क्या कहेंगे भैया इस स्थिति पर, क्या कहना चाहेंगे? 4 महीने से इसी में है। तो तमाम लोगों की तो ये दुकानें बंद होती दिख रही है मुझे। हाँ, हम लोग सब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसके कारण धीरे धीरे सारा देख रहे हैं, शटर बंद हो, सब दुकान सब बंद हो गया। ये मट्टी वगैरह सब रखे हुए हैं, कैसे आदमी करेगा? काम भी होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, 4 महीना में इतना ही काम होगा। लोगों ने बताया कि विधायक जी आए थे देखने इधर। विधायक जी तो आते जाते रहते हैं, उसको क्या कीजिएगा? इसमें आ जाते हैं विधायक जी वहीं से लौट जाते हैं, इधर काहे के लिए आएंगे? इधर नहीं नहीं, इधर काहे के लिए आएंगे? इधर तो पूरा पानी दिख रहा है मुझे। अंदर की ओर देखिए, पूरा पानी भरे हुए है। तो कभी बुलाइए इधर विधायक जी को वोट मांगने। तो अब तो नया इधर बन गया ना, आएंगे। अब नया जो बने हैं संजय गुप्ता, वो आएंगे तब ना। मतलब जिनको टिकट मिली है वो देखेंगे ना, पुराने वाला तो हो गया, उनको खत्म हो गया कार्यकाल। तो नए कार्यकाल के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब तो कुछ होना ही नहीं है अभी, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। ये तो पुराना है काम है, जो पहले सेंशन हुआ है। वही मैं बोल रही हूँ, अब तो किसी को टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि अब जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। टेंशन हम लोग को है, दशहरा, दिवाली, छठ। दिवाली, दशहरा कट गया, दिवाली देखिए इसी में कटेगा, छठ इसी में कटेगा, हो सके नया साल भी इसी में कटे। मतलब आप लोग सोच के चल रहे हैं कि सालों भर हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब इसी में चल रहा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो ये वाला सिस्टम जो है अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जहाँ से सड़कें बनवाने के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो सिर्फ आपको यही मिलेगा। वहाँ के मंत्री जो है, मैं पहले भी बोल रही थी कि वहाँ के जो नेता देखेंगे ना अगर ये ऐसा वाला टेक्नोलॉजी, तो वो शर्मसार हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे तरफ भी भेजो। इस तरीके की जो है गंगा जो बह रही है, घर के बाहर ही गंगा बह रही है,
ये वाला, और उसमें कुछ फ्रेगनेंस अलग तरीके का लाइब्रेरी। आप लोगों को दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती। तो ये नदी पार करके हम आए कैसे आप लोग के पास? आ रहे हैं। ये नदी को पार करना जो है खतरों से खाली नहीं है। इधर तो पूरा नाला बह रहा है, सड़क पे पूरा नाले का पानी है। दिक्कत हो तो बीमारी डेंगू वगैरह सब? हाँ, वो हो गया है डेंगू, बहुत लोगों को हो गया है, हमें भी हो गया था, तब हम तो ठीक हो गया था, फिर आ गए हैं क्लास करने के लिए। यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी संचालक यही है, देखिए इनको, देखिए वैसे ही पानी में ही चल के आना, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मिनी मुखर्जी नगर यही है स्टूडेंटों का, फिर भी सरकार को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को बोलिए, जो मोहल्ला वाला है उनको बोलिए ध्यान देने के लिए, शिकायत करने के लिए विधायक जी से। यहाँ मेस भी है, यहाँ तो सारा व्यापार बंद होता दिख रहा है मुझे। हाँ, सारा चीज बंद हो गया है, शटर सबके बंद है, जितने ये सैलून मेस सब धीरे धीरे बंद ही हो रहे, क्योंकि इधर आना भी मुश्किल है लोगों के लिए। कैसे ही आएंगे? आता है कोई खाना खाने? अब नहीं आता। इस पानी में कैसे आएंगे? तो आप लोग मुस्कुरा के बात कर रहे हैं जैसे आपको आदत हो गई है। रोने से क्या हो जाएगा? रोने से कुछ नहीं होगा। गंदगी में, पीछे से बोले, गंदगी में मुस्कुराने की आदत हो गई है। चलिए जरा हम आगे भी चल के दिखाते हैं। यहाँ पर ये मशीन जो है लगाई गई है पानी को निकालने के लिए, या पानी को निकालने के लिए ही है, बट पानी कितना निकल पा रहा है ये आप इसका नज़ारा देख ही रहे हैं। और दूसरी तरफ ये नाले का पानी है, पानी में चलते हुए आ रहे हैं आप एकदम। क्या करेंगे, ऐसे ही रोज आते जाते हैं। ये देखिए इधर ये पूरा नाले का पानी है, काला गंदा बदबूदार पानी, ये नाले का पानी है। ये जरा दिखाओ कितना गंदा है। और यही जिंदगी है सबसे ज्यादा। यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। एक शख्स बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है स्कूल ले जाते समय। सड़क पे उतरने से, सड़क पे आने से बचते हैं। और सोचिए इसमें कितनी गंदगी होगी, किस लेवल की गंदगी होगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। घर के बाहर नाला बह रहा है, घर के आगू में नाला बह रहा है, ऐसी में सब लोग बीमारी भी है, खाना खा रहे हैं, क्या करें, कोई भी चिंता नहीं है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान है, रोजी रोजगार सब चल गया, सब चला गया। मैं बोल रही थी ना कि लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे व्यवसाय यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब लोगों को एक नौकरी नहीं मिलता। लोग इतनी मुश्किल से अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं, और इस सड़क के कारण, इस पानी के कारण, रोड पे नाले के कारण इनका व्यवसाय खतरे में है। दिक्कत गंदगी है और क्या, बीमारी, हाँ बीमारी हो रहा है लोगों को, चर्म रोग हो रहा है। सोचिए कितना सीरियस बात है ये। डेंगू का तो ये अंबार दिख रहा है मुझे। हाँ, डेंगू सब, डेंगू मलेरिया, सब भी होता है। हर प्रकार की बीमारी बह रही है इसमें। हाँ, 6 महीने से बाढ़ है। 6 महीने से। स्टूडेंट हो जी? तो यहीं के हो या यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, मतलब पटना के ही हो या कहीं से आके पढ़ाई के लिए आए हैं? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। तो क्या कहेंगे इस स्थिति पर आप? अरे कुछ दिन आया था रिपोर्टर, 15 दिन पहले, हाँ। दुर्गा पूजा के टाइम, हाँ। तो मतलब कि मशीन से पूरा सुखाया, साफ सुथरा रखा, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। फिर वही हाल, मतलब एक बार रिपोर्ट हुआ, वीडियो चली, उसके बाद थोड़े दिन तक इसको सुखाया गया, निकाला गया, उसके बाद फिर छोड़ी। क्यों नहीं होता काम? मतलब आप लोगों की जिंदगी का कोई लेने वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। हम लोग तो यहाँ रेंटर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, करेगा तो ये सब जिसका मकान है बोलो। स्टूडेंट एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही रह रहे हैं, सफर तो आप लोग करना पड़ रहा होगा। जी, एक बार आया था कि यहाँ वाला काम करे, उनको बोले तो वो भी कहा कि ये हो रहा है नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जब ये ऐसी स्थिति नहीं थी तब ये एरिया तो हलचल रहता होगा, यहाँ पर लोग का आना जाना रहता होगा। हाँ, इतना सुनसान नहीं होगा। नहीं। हाँ, मतलब इसके कारण ये सुनसान पड़ा रहता है। शांति जो है इस नाले के कारण है यहाँ पर। और जब शुरू में रूम लिए थे ना इधर, हाँ। तो मेरा दोस्त लोग बोला था कि उधर मत रूम लीजिए, उधर पानी लगता है। हाँ। लेकिन इस चीज को गलत साबित हुआ कि अगले साल पानी नहीं लगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग बहुत खुशी रह रहे थे इस फ्लैट में। हाँ। लेकिन वही चीज 1 साल बाद आज साबित हो रहा है कि सच में पानी लगता है और लग ही रहा। रात में पानी घिंचा जाता है तो सूख जाता है। हम लोग सुबह क्लास जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उधर से रिटर्न आते हैं तो फिर से जीन्स समटना ही पड़ता है।
सब्जी लाने जाते तो हाफ पैंट में ही जाते, फुल पैंट का कोई ये ही नहीं, क्योंकि एक हाथ पन्नी रहेगा, एक हाथ से पैंट को पकड़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे हाफ पैंट का यूज करते हैं, समझे। तो ये क्लास तो आप जा नहीं सकते हाफ पैंट पहन के। क्लास कैसे जा सकते बताइए, वहाँ तो पब्लिक प्लेस है सब, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये इनकी स्थिति, ठंडी आएगी क्या करिएगा? वही तो सोचते हैं, अभी तो मतलब चप्पल में जाते हैं, अगर ठंडी में सूज जाएंगे तो कैसे जाएंगे। इसके लिए आप लोग जब आए हैं तो कुछ करवाइए, चाहे सरकार से, चाहे केंद्र सरकार से, बिहार सरकार, जो भी उनके अंदर ये चीज़ें हैं उनसे कहिए और इसको बदलाव कीजिए। ये फील कर रहे हैं, मतलब आप लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा पढ़िए, पेपर लीक से लड़िए, वैकेंसी से लड़िए, उसके बाद इन चीज़ों से भी लड़िए। सबसे पहले 3 चीज़ों से लड़ रहे हैं। हाँ। सबसे पहले रहेंगे पटना में तभी ना पढ़ेंगे। हाँ। सबसे पहले रहने का अगर अच्छा मतलब रूम नहीं मिलता है तो वो मैंडेटरी टॉर्चर करता लोग, मतलब होता है, हर्ट होता है। सबसे पहले रहने के लिए अच्छा जगह होना चाहिए, उसके बाद ना कोचिंग देखेंगे, उसके बाद ना टीचर देखेंगे। तो ये चीज़ को पहले क्लियर करवाइए ना, क्योंकि रहने में तकलीफ होता है, जाने में तकलीफ होता है। हाँ, देखिए अभी ये फिर निकले हैं, सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, मतलब ऐसे ही। ये तो देखना पड़ेगा, बहुत दिन से सब समस्या यहाँ पे है, पता ही नहीं चल रहा क्या है सरकार कर रही है। तो देख रहे हैं कि मतलब कितना पानी का लेवल है, पैंट कितना मोड़ना जरूरी है। तो देख ही रहे होंगे आप। देखिए तैयारी चल रही है, इस पानी में उतरना है तो अब तैयारी इसकी चल रही है। हाँ, हाँ। जंग में जैसे फील हो रहा है, जंग में उतरने जा रहे हैं। हाँ वो तो है। सरकार क्या बताएं, यहाँ पे कुछ करना चाहिए, इसका कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत दिन से ये सब प्रॉब्लम है, बहुत दिन से प्रॉब्लम है ये, बहुत दिनों से इस चीज से ये जूझ रहे हैं और ये अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं स्थिति। ये देख के कैसा लग रहा है? गंदगी आ रहा है, क्या है, गंदगी आ रहा है, बदबू आ रहा है। हाँ। इधर के लोग तो बेचारे इसके यूज टू हो गए। तो हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा घर द्वार पर हमको दिक्कत हो रहा है। आपको दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। एक दिन के लिए आए? कई दिन का काम है आपका? अभी तो 4 दिन का काम यहाँ लगा हुआ। 4 दिन कीजिएगा? हाँ, कार्य करेंगे। आगे तो आपको भी ऐसे ही पड़ा होगा इसी में। हाँ, इसी में तो पड़ा होगा, आई होगा। बुरा लगा था आते हुए? गंदगी तो खराब लग रहा है। खराब लग रहा है। हाँ। बगल में आपको काम करना है। हाँ, करना है। ये एक और नमूना भाजपा विधायक, भाजपा सांसद और पटना स्मार्ट सिटी की, किस तरीके से स्मार्ट सिटी होता है ये देखकर आप सीख ले सकते हैं। स्मार्ट सिटी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, घर घर गांव गांव सड़क पहुंचाना है तो इस तरीके से पहुंचाइए। ये एक एग्जाम्पल बन सकता है, इंटरनेशनल जाकर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को दिखाकर आप अपने देश का डंका बजवा सकते हैं विदेशों में। इंटरनेशनली आपकी काफ़ी तारीफ होगी अगर ये चीज़ें बाहर देशों में अगर जाती हैं। इस तरीके का जो है कि सड़क पे पानी बह रहा हो, भी नाले का पानी बह रहा हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम लोगों का बिजनेस ठप हो रहा हो, इस तरीके की जो चीज़ें जब बाहर जाएंगी तो कितनी तारीफ की बात होगी, देश का नाम होगा, रोशन होगा। विकसित भारत की जो छवि है ये यही है छवि। हाँ। 6 महीना से किराए इसी बात डाल रहे हैं सर। हाँ। एक पैसा नहीं आ रहा है सर हमारे पास, वो बिल अभी तक नहीं आ रहा है, वो किराया तक नहीं पैसा जुट रहा है सर। जी सर। पानी प्यूरिफाई करने का आपका बिजनेस है? जी सर, जी सर, पानी वाला बिजनेस है सर। एक ग्राहक मेरा नहीं आ रहा है सर, जब 5 रुपया पानी बेचते हैं सर वो महंगा पड़ रहा है सर। जी सर। जहाँ इनका बिजनेस ठप हो रहा है, इस लेवल का बिजनेस बंद हो रहा है कि यहाँ पर ग्राहक ना आने के कारण इनको लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। जी सर, बहुत लॉस हो रहा है सर, 6 महीने से लॉस हो रहा है सर जगह पर सर। कोई आता ही नहीं होगा पानी लेने? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है सर पानी लेने के लिए सर, एकदम भूखा मर रहे हैं सर। बिल भी है और घर किराया, एकदम दुकान किराया माफ है हो रहा है सर। दुकान का किराया भी नहीं? कितना किराया लगता है? 4000 रुपया सर। 4000 भी आप नहीं दे पा रहे हैं? वो भी कमाई नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा पर सर, 4000 किराया भी नहीं पर हो रहा है सर। सोचिए, किस मैं क्या कहूँ, गुस्सा आ रहा है। 4000 रुपये महीने का इनकी कमाई नहीं हो पा रही क्योंकि पानी लगा हुआ है, पानी का बिजनेस है, पानी लगा हुआ है, इतना गंदा पानी है, यहाँ लोग आ नहीं सकते पानी खरीदने और इनका 4000 रुपये की कमाई नहीं हो पाती कि ये रेंट दे पाए और इनका बिजनेस लॉस में जा रहा है। और कई लोगों का जो है ऐसे ही बिजनेस पूरी तरीके से ठप होता जा रहा है। धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं
तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। बहुत बोल करके थक गए, हार गए, पार्षद को, मंत्री को, न जाने कितने लोगों को, मीडिया लोगों को, कितना मंत्री विधायक भी यहाँ है, लेकिन कोई जो है कि इसका समस्या का समाधान संशोधन नहीं निकाला गया। अब हम लोग जल जमाव से त्रस्त है। अब कितना दिन त्रस्त रहेंगे ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब तो चुनाव है, अब चुनाव के बाद ही अब कुछ होने को है। हमको तो इसी आशा उम्मीद है। उससे पहले तो कुछ नहीं लगता। नहीं, उससे पहले कुछ नहीं होने को उम्मीद है। अगर उम्मीद रहता तो पानी में हम लोग क्यों इतना पैर हम लोग को सर गया, यहाँ के बिजनेस ठप हो गया, कितना विद्यार्थी लोग भाग गया, कितना दुकान खाली हो गया, ना जाने क्या क्या अब होने वाला है। अब देखिए, अब समय के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अब समय कब अच्छा होता है तो हम लोग को पानी से निजात मिलेगा। कम से कम ये आप खुद देखिए कि कितना गंदा पानी है, कितना गंदा पानी है ही नाले का पानी। आगे मैंने देखा इसमें कीड़े लग रहे हैं, इसमें चूहा मरा हुआ तैर रहा है, सब कुछ जानवर भी मरा हुआ है, बिल्ली है, कुत्ता का बच्चा है। अभी छठ का पूजा है। अब इसी में देखिए कि छठ के पूजा में लोग जो है कि कैसे पानी में, गंदा पानी में घुस करके पर्व करेगा, ये सोचने वाली बात है। जाने का रास्ता यही है। बस मेन रोड यही है, जाने आने का रास्ता है। और भी रोड है लेकिन उसमें भी सब जो है कि पानी का जल जमाव से त्रस्त हो गए लोग। तो रास्ता ही यही है। जी बताइए क्या हुआ? बोर्ड पढ़ लिए। पंकज पोदार, मंत्री किसान मोर्चा भाजपा पटना महानगर। क्या हुआ? यही मैं इसी पे पूछ रही थी। इसी पे पूछ रहे थे कि ये जो स्थिति है। अच्छा, अब यही जो पानी की जो जल जमाव का, वो भी नाले का पानी है, ये बीमारियों का, लैट्रिन का पानी, सब टोटल चीज है यहाँ पर। सारा गंदगी ही है। हम लोग वही गंदगी से जाना आना कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया इस बार। तो हम लोग वार्ड पार्षद से बहुत नाराज हो गए हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है एकदम। अब तो छठ आ रहा है, फिर इसी में जाइएगा घाट के लिए। यहाँ तक कि हम लोग दुर्गा पूजा में भी दर्शन करने के लिए देवी माँ का नहीं गए। अब क्या? इसी के पानी जल जमाव के कारण। अब आप कुछ सोचिए ना कि घर से नहा धोआ के अगर निकलते हैं जो लोग और इसी गंदगी से आप पानी में हिल के गुजरिएगा तो आपको पूजा प्रदान करने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ये समझ रहे हैं। नहा धो के पवित्र होके आप घर से बाहर निकलिए पूजा पाठ के लिए, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इस गंदगी से, क्योंकि यहाँ पर बता रहे लैट्रिन तक इसमें तैरता हुआ जाता है, और चूहे मरे हुए हैं, कीड़े मरे हुए हैं, कीड़े लग रहे हैं, इतनी गंदगी है। और इससे ये इनको गुजरना है तो क्या कीजिएगा? छठ भी नहीं कीजिएगा? छठ पूजा तो होगा ही, लोग छठ पर ही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जाना आना एकदम सब ठप हो गया है। गाड़ी जाने आने का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। अब पूजा का पाठ का समय है तो लोग गाड़ी जा ही नहीं सकती, वो तो रास्ते ही एकदम ब्लॉक हो चुका है रास्ता। टूर करके छोड़े हुए हैं और रात में लोग आता है, थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जा रहा है। सब तो यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट लोग था, बहुत लोग खाली भी करके चले गए हैं। ये ड्यूटी कैसे जाते होंगे? क्योंकि तब तो जूते मोजे पहन के जाते होंगे। ड्यूटी कैसे जा रहे हैं लोग यहाँ के? चप्पल, हवाई चप्पल पहन करके, पोलोथीन में जूता बंद कर करके बच्चे लोग जाना आना कर रहे हैं। इतना मुश्किल हो रहा है बच्चे लोग को। सोचिए इतना पानी का कि पानी से एकदम काई जम गया। कितना बार तो हम खुद गिरे हैं, ये खुद गिरे, मेरे हस्बैंड खुद गिरे हैं पानी में। वही मैं बोल रही हूँ कि एक नाप नाप करके आप लोग काम कीजिएगा कि रातों रात आप लोग काम कीजिएगा। यहाँ तो ठेकेदार भी आता है तो थर्रा पी करके टर हो जाता है। सोचिए कितने बेशरम लोग, नेता बेशरम नेता लोग हैं यहाँ पे। उनको, उनके जाने की स्थिति देखिए किस तरीके से। अभी कैसे जाइएगा? पानी में, पानी में पैदा हुए हैं लोग। इस चीज को मतलब चुनाव के समय आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से काम भले नहीं जीतने देंगे, एकदम नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट के ही सांसद, भाजपा के ही विधायक, और तमाम जो चीजें हैं डबल ट्रिपल इंजन की। जो मैंने कुम्हरार विधानसभा की स्थिति दिखाई थी उनकी गलियों की, ये भी कुम्हरार विधानसभा ही लगता है। और यहाँ पर हाँ, अरुण कुमार जो है यहाँ के विधायक हैं, और उनकी काम जो है उनका
वो यहाँ के लोग गवाही दे रहे हैं, ये सड़कें गवाही दे रही है, नाले का पानी गवाही दे रहा है। लगा हुआ पानी का 6 महीने। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट है रहते हैं। अब बताइए इधर कोई रहेगा? इससे पानी लगेगा तो इधर कोई रहेगा? अगर किसी को बीमारी हो जाएगा, डेंगू, इससे पानी से बहुत दिन जमाव से डेंगू हो जाएगा, तो बताइए कोई रहेगा इधर? एक और उपलब्धि, हर नल जल योजना आपने सुनी होगी, पोस्टर भी देखे, वो बड़े खर्चे होते हैं उस पे। और देखिए जादू, ये मैं खोलती जाऊं तो ये जो है वो बाहर निकल आएगा, बट इसमें से पानी नहीं आएगा। इसके लिए प्रचार में करोड़ों की राशियां जो है वो लग गई होंगी, पानी नहीं आएगा इसमें। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।